सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम अध्याय 5 जो हमारा शेष बचा हुआ है, इसके पहले हम चींटी कविता पढ़ चुके हैं। चींटी कविता जो है सुमित्रानंद पंत के युगवाणी काव्य संग्रह से लिया गया है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार। यह जो चंद्रलोक में प्रथम बार कविता है, यह जो है सुमित्रानंद के पंत के रीता काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आइए अब कविता पढ़ते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। सुमित्रानंद पंत की यह जो कविता है, इसमें मानव जो है चंद्रमा पर पहुंचने का ऐतिहासिक कार्य किया है और इस ऐतिहासिक कार्य से जो सबकी आशाएं संभावनाएं जुड़ गई हैं कि अब मनुष्य किसी भी ग्रह नक्षत्र पर पहुंचने में सक्षम हो सकता है। तो इस प्रकार जो सफलता मिली, इससे तमाम संभावनाएं निकल के सामने आई। इस कविता में सुमित्रानंद पंत जी ने ये सब संभावनाएं और देशों के बीच क्या संबंध स्थापित होंगे, इन सभी को बताने का प्रयास किया है। तो कहते हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कवि का कहना है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदमों को रखा तो ऐसा करने से उसने देश काल के उन सभी बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था, उसे छिन्न भिन्न कर दिया, उसे छिन्न भिन्न करके तोड़ दिया। उन सभी मान्यताओं को, उन कठिनाइयों को उसने तोड़ दिया। तो दुर्जय का मतलब होता है जो जीता ना जा सके। जय माने जीतना और दुर्जय का मतलब जिसको जीतना कठिन हो। तो जो चीज़ें लग रही थी कि जिस पे अब पहुंचना और कठिन है, तो उन सभी चीज़ों को उसने पहुंचकर आसान कर दिया। वो सब सारी बाधाएं, वो कठिनाइयों को उसने तोड़ दिया। दिग्विजय मनुसुत निश्चय। यह महत ऐतिहासिक क्षण। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। दिग्विजय मनुसुत निश्चित। दिग्विजय, दिग माने दिशा होती है, विजय माने विजय, जीतना। आज निश्चित ही दिग्विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात सभी दिशाओं पर जीत मनुष्य ने प्राप्त कर ली है। यह महत ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी मानव को परस्पर विरोध वे शांत होंगे। मानव के जो सभी देशों के मानव के अंदर जो परस्पर विरोध हैं, सभी देशों के मनुष्यों के अंदर जो परस्पर विरोध हैं, वे सब शांत हो जाएंगे। विरोध अब खत्म हो जाएंगे और निकट आएंगे सब देश जन, सभी देश के लोग एक दूसरे के निकट आएंगे,
अर्थात प्रेम का संबंध जो है अब देशों के बीच स्थापित हो जाएगा। संपूर्ण विश्व एक साथ मिलकर रहने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि संपूर्ण विश्व परिवर्तित होकर एक हो जाएगा और सभी मनुष्य एक दूसरे के निकट आके सभी मंगल कामनाएं करेंगे, एक दूसरे के हित के लिए सोचेंगे। अब आगे देखिए, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। शुभारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। इसका कहने का मतलब बताते हैं पंत जी कि संपूर्ण संसार पुराने समय का जो स्वप्न देख रहा था, संपूर्ण संसार जो पुराने समय से चंद्रमा पर पहुंचने का जो स्वप्न देख रहा था, तो आज जो है मनुष्य वहां पहुंचकर वह चीज़ संभव कर दिया है। मानव वहां पहुंचकर उस स्वप्न को संभव कर दिया है। समारंभ माने आरंभ कर दिया है। शुभ नए युग चंद्र युग का, और ये चंद्र युग का, चंद्रमा के युग का प्रारंभ कर दिया है। और भू को दे गौरव, और यह पृथ्वी को एक गौरव दे दिया है, गौरव सम्मान दे दिया है चंद्रमा पर पहुंचकर। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामांचल, और जो है सभी ग्रहों पर पहुंचने की संभावनाएं बढ़ गई, अर्थात मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां धरती जैसी हरियाली, श्यामांचल माने धरती जैसी हरियाली, और जीवन का संचार करेंगे, अर्थात जीवन की संभावनाएं तलाश करेंगे। श्यामांचल का मतलब कि पृथ्वी का जैसा हरा भरा आंचल है, हरा भरा जीवन है और यहाँ जीवन संभव है, तो अन्य ग्रहों पर भी जाकर जो है जीवन की कल्पना कर सकते हैं मनुष्य। इस तरह की वे संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, और कह रहे हैं कि सुख और वैभव, सुख और संपद माने वैभव संपत्ति संपन्न हो जाएगा इस जगत। और बरसे जीवन मंगल, मानव जीवन में मानो कल्याण की वर्षा होने लगेगी। बरसे मतलब जीवन मंगलमय होके कल्याण की बारिश होने लगेगी। सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की बारिश होगी, मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और आगे देखिए, अमेरिका सोवियत बने नवदिग रचना के वाहक, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अमेरिका और रूस में आपसी सुख समृद्धि की प्रचुरता में वृद्धि हो और विश्व शक्ति संपन्न देशों के समस्त जीवन मार्गों में एक समन्वय की भावना स्थापित हो। कहने का मतलब कि अमेरिका और रूस जो अधिक शक्तिशाली देश हैं
और देशों को वो तुच्छ समझते हैं, लेकिन वह इस कार्य से इस तरह का भाव अब उनके अंदर नहीं रहेगा। वो किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, भारत को तुच्छ नहीं समझेंगे और इसके साथ मिलकर एक नई दिशा का वाहन करेंगे, नई दिशा के लिए मार्ग का प्रशस्तीकरण करेंगे, नई दिशा में नायक का काम करेंगे। अर्थात अपनी खोजों को भारत के खोजों के साथ जो है मिलाकर एक नई दिशा, दिक् माने दिशा, नई दिशा देने का प्रयास करेंगे, जिससे भारत का भी विकास संभव होगा। जीवन पद्धतियों में भेद समन्वित हो और जिससे वहाँ के जीवन पद्धतियों का, पद्धति माने होता है रास्ता, जीवन जीने का जो वहाँ पद्धति है, तरीका है, और भारत में जो जीने का जीवन यापन का जो तरीका है, वे सब समन्वित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और विस्तृत माने विशाल मन हो जाएगा उसका। उसके मन का भेद छोटे बड़े का समाप्त होके उसका मन विशाल हो जाएगा और उसकी विचारधारा में परिवर्तन आएगा। इस प्रकार की सोच जो है उत्पन्न हो सकती है, इस प्रकार की जो है कल्पना करते हैं सुमित्रानंद पंत। अब आगे देखिए, अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन, मानव ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। इसका मतलब हुआ कि कभी की कामना है, कभी एक इच्छा करता है कि अणुयुग का मानव जाति के कल्याण के लिए, अणुयुग का जो मानव है वो जाति के कल्याण के लिए, अर्थात विज्ञान का जो प्रयोग मानव के विकास के लिए हुआ है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी स्वर्ण मतलब सोने की तरह और सृजन माने निर्माण का साधन बनेगी। संपूर्ण पृथ्वी जो है सुख समृद्धि का साधन बनेगी। मतलब जो अणु बने धरा जीवन हित, जो अणु परमाणुओं की खोज हुई और जिससे विनाशकारी एटम बम बनाया गया, एटॉमिक बम बनाया गया, उस विज्ञान का जो खोज हुआ वो मानव के हित के लिए नहीं हुआ। सुमित्रानंद पंत का कहना है कि वो जो खोज हुई मानव के हित के लिए नहीं हुई, तो अब जो अणु की खोज होगी वह जो है उसका उपयोग मानव के हित के लिए होगा, विनाश के लिए नहीं होगा और संपूर्ण पृथ्वी सुख और समृद्धि का साधन बनेगी। स्वर्ण सृजन, स्वर्ण माने सोना, सृजन माने उगाना, सोना उगाने का मतलब है सुख और समृद्धि का साधन बनेंगे। खोजे मानवता ही विश्व सत्य, मानवता ही विश्व सत्य का मतलब होता है कि इस संसार में केवल मानव ही सत्य है और उसकी मानवता जो है सर्वोपरि है, वो उससे बढ़कर है। मानवता को ही सत्य माना जाएगा और उसका हमेशा ध्यान रखा जाएगा। उसके उपयोग में ही सोचकर सारे आविष्कार और कार्य किए जाएंगे। भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, सभी राष्ट्र अपनी अपनी स्वार्थ भावनाओं को त्याग कर छोड़कर जो है आत्मार्पण मतलब समर्पण करेंगे, स्वार्थ भावनाओं को छोड़कर एक हो जाएंगे।
एक हो जाएंगे धरा चंद्र की प्रीति परस्पर। यहाँ पर धरा मने धरती और चंद्र मने चंद्रमा, प्रीति मने प्रेम एक दूसरे। पृथ्वी और चंद्रमा का जो परस्पर प्रेम है, कैसा प्रेम है? पृथ्वी से ही टूटकर चंद्रमा बना है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से ही टूटा हुआ चंद्रमा है। इसलिए ये उसका प्रेम जो है, उन दोनों का प्रेम पुराना है, जगत प्रसिद्ध है और पुरातन है, पुराना प्रेम है। यह प्रेम बहुत पुराना है क्योंकि पृथ्वी का ही अंश चंद्रमा है। और आज भी वह प्रेम के रूप में देखा जाता है कि जब पूर्णिमा आती है, हृदय सिंधु में उठता, सिंधु माने सागर में, सागर के हृदय में उठता ज्वार, स्वर्णिक ज्वार, सोने जैसा ज्वार, ज्वार भाटा जो उठता है समुद्र में, उसी को कवि पंत जी बता रहे हैं कि आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर समुद्र के हृदय में ज्वार उठता है, मानो यह पृथ्वी और चंद्रमा के प्रेम का परिचायक हो, परिचय दे रहा हो। तो उसी प्रेम के संबंध में ये बातें कह रहे हैं कि इसका धरती का अंश है चंद्रमा, तो उसी को, इसीलिए जो ये ज्वार भाटा जो है समुद्र के अंदर, पृथ्वी के अंदर उठता है। और इस प्रकार ये कविता समाप्त हुई पंत जी की। इस कविता में पंत जी ने कहा, पूरा एक सार यदि निकाला जाए तो कहने का मतलब कि जो एक नई खोज भारत ने की चंद्रमा पे पहुंचने में, उससे तमाम संभावनाएं विकसित होंगी। सभी देश मिलकर एक साथ आएंगे, एक पटल पे, एक मंच पे आएंगे, और हो सकता है कि पृथ्वी जैसे कई ग्रह हों जहां जीवन की संभावनाएं हों, और उनको तलाशेंगे। एक दूसरे का वैमनस्य, भेद, बैर, दुश्मनी का भाव जो है वो सब समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।